Assalamu alaikum. Today's video is about nitrogen basis formulas and their structures. Starting from formulas: adenine C5H5N5, guanine C5H5N5O, cytosine C4H5N3O, uracil C4H4N2O2, and thymine C5H6N2O2. काइंडली इन फार्मूलाज को आपने ज़रूर याद करना है ताकि फार्मूला से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आता हो। नेक्स्ट, इनके स्ट्रक्चर्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपने बेसिकली इनकी ट्रिक्स याद रखनी है, ठीक है। देन आप इंशाल्लाह इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। एज यू नो, प्यूरिन्स आर डबल रिंग्ड adenine and guanine, and pyrimidines are cytosine, uracil, thymine, and they are single ringed. Firstly we will discuss purines. एडेनिन को आपने किस तरह आइडेंटिफाई करना है? सबसे पहले तो वो डबल रिंग्ड होना चाहिए, एड मीन ओनली अमीन, और उसमें आपने ये वाली जो ट्रिक है ये याद रखनी है कि उसका एक स्पेसिफिक ग्रुप होना चाहिए जो कि अमीन ग्रुप होना चाहिए, NH2 ग्रुप, ठीक है। ये उसके पास होना चाहिए, एक तो डबल रिंग्ड और दूसरा उसके पास एक स्पेसिफिक ग्रुप यानी अमीन ग्रुप NH2 ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। इस तरह आप एडेनिन को इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट, गुआनिन भी डबल रिंग्ड होना चाहिए, गो अमीन और ओ अमीन, ठीक है। ये ट्रिक आपने याद रखनी है। गुआनिन में डबल रिंग्ड होने के साथ साथ इसके दो ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है, और दो ग्रुप्स में एक तो ओ होना चाहिए, ठीक है, साथ, और दूसरा अमीन ग्रुप NH2 ग्रुप, ठीक है। एडेनिन और गुआनिन में आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये दोनों डबल रिंग्ड है, ठीक है, और एडेनिन में सिर्फ अमीन ग्रुप है लेकिन गुआनिन में अमीन ग्रुप के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, पायरिमिडीन्स को डिस्कस करते हैं। थाइमिन, टी इन थाइमिन हैज़ 3 ब्रांचेस। अब आपने थाइमिन को किस तरह याद रखना है? थाइमिन सिंगल रिंग्ड होगी और थाइमिन में जो टी है वो उसके 3 ब्रांचेस होंगी, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि बस आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से ग्रुप्स उसके होंगे, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है कि थाइमिन को आपने आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए आपने टी को याद रखना है कि टी में 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें 3 ब्रांचेस हैं, 3 ब्रांचेस हैं, बस आपने इतना याद रखना है, सिंगल रिंग्ड होगी और 3 ब्रांचेस वाली वो थाइमिन होगी, ठीक है। बाकी पायरिमिडीन्स ऐसी कोई नहीं है जिसमें 3 ब्रांचेस हों, तो थाइमिन को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पहले तो ये सिंगल रिंग्ड होनी चाहिए और दूसरा इसकी 3 ब्रांचेस हैं वो थाइमिन है, ठीक है। नेक्स्ट, यूरासिल, यू इन यूरासिल हैज़ 2 आइडेंटिकल ब्रांचेस। अब आपने यूरासिल को कैसे आइडेंटिफाई करना है? आपने सबसे पहले यू को देखना है, यू की 2 आइडेंटिकल ब्रांचेस ईजिली बन सकती हैं, ठीक है। तो आप अगर यूरासिल को देखेंगे तो इसमें सिंगल रिंग्ड है और दूसरा ये कि इसमें दोनों ऑक्सीजन आइडेंटिकल हैं, ठीक है, तो ये यूरासिल हो गई। नेक्स्ट, साइटोसिन, द स्ट्रक्चर लेफ्ट एट द एंड इज साइटोसिन, ठीक है। अगर आपने इसको साइटोसिन को आइडेंटिफाई करने के लिए आ गया, ठीक है, और नीचे ऑप्शंस गिवन है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स गिवन है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो पहली बात तो ये कि ये एक पायरिमिडीन है, ये डबल रिंग नहीं हो सकती, ठीक है, सिंगल रिंग होगी। अब सिंगल रिंग में भी आपने थाइमिन का आपने याद रखा कि इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो ये थाइमिन भी आपको पता चल गया कौन सी हो सकती है, और उसके बाद यूरासिल भी उसकी 2 ब्रांचेस होंगी लेकिन आइडेंटिकल ब्रांचेस होंगी, ठीक है, वो आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। यूरासिल भी एलिमिनेट हो जाएगी, थाइमिन भी एलिमिनेट हो जाएगी, डबल रिंग वाले भी एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर आपको साइटोसिन का इजीली आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो एंड पे रह जाएगा वो साइटोसिन ही होगा, ठीक है। बाकी आप अपनी आसानी के लिए इस तरह भी याद रख सकते हैं कि साइटोसिन सिंगल रिंग्ड है, इसकी 2 ब्रांचेस हैं लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको इजीली याद हो जाए, और इसको आपने बस ट्रिक्स को याद रखना है और ये आपके स्ट्रक्चर्स जो होंगे फिंगर टिप्स पे होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट कुछ MCQs हैं, वो आप उनको भी देख लें। पायरिमिडीन दैट इज़ फाउंड इन बोथ DNA एंड RNA, वो साइटोसिन है। इट इज़ द लार्जेस्ट नाइट्रोजनस बेस गुआनिन, इट इज़ द स्मॉलेस्ट नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन। और इसको याद रखने का तरीका आपने याद रखना है GC, ठीक है, G फॉर गुआनिन एंड C फॉर साइटोसिन। GC पेयर हैज़ बोथ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नाइट्रोजन बेसिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये कुछ MCQs हैं, इनको आपने याद रखना है। एंड I hope you like this video, and please subscribe to my channel and kindly share with all your friends and fellows, either they are FSC students or MD Guide aspirants. Remember me in your prayers. Good luck. Allah Hafiz.